विपक्ष के तमाम सवालों और विरोध के बीच चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया को लागू कर रहा है। 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पिछले 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ ने खुद की जान ले ली। इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग पर उठते सवालों की कड़ी को और बढ़ा दिया है और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक अखबार की कतरन शेयर करते हुए लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, खुद की जान ले लेना। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। राहुल गांधी ने एसआईआर को एक सोची समझी चाल बताते हुए कहा कि यहाँ नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की गैर जरूरी दबाव से अपनी जान लेने की घटनाओं को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी के नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि जो नेता इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे, उनका टिकट कटना तय है। यानी सपा यूपी में पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। वो इस प्रक्रिया में कोई ऐसी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है जिससे चुनाव आयोग को कोई मौका मिल सके। इस बीच एसआईआर के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने भी तमिलनाडु में एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीवीके ने अपनी याचिका में इस प्रक्रिया को मनमाना और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। तमिलनाडु ही नहीं, पश्चिम बंगाल और केरल ने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 26 नवंबर को इन पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की इसमें जीत होती है या चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखता है।